आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। ये जो स्क्रीन पर शख्स है, आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितनी पावरफुल है। और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर का इंतहाई करीब तरीन आदमी है। इसके साथ जो हुआ है, इसके ट्विटर को यानी बैन किया गया है, हैक किया गया है और इस ट्विटर पर हमला हुआ है, साइबर हमला हुआ है। तो इससे मार्केट पूरी दुनिया में जो क्रैश हुआ है, मार्केट डाउन हुई है। एलोन मस्क ने खुद आकर यानी बताया है कि उसके साथ ये हमला हुआ है, एक साइबर हमला हुआ है। उसने कहा कि इस ऐसे हमले पहले भी होते रहे हैं, लेकिन उसने कहा है कि ये मुझे चुप कराने के लिए किया गया है ताकि मैं खामोश हो जाऊं। आप सोचें कि कोई ऐसी ताकत है जो एलोन मस्क को चुप कराना चाहती है। एलोन मस्क ने यही एक प्लेटफॉर्म है जिसमें लोग जो है, मजलूम जो है, जिन पे जुल्म हो रहा है, वो आवाज उठाते हैं। तो अब जो सूरत हाल है कि एलोन मस्क के यानी ट्विटर पर जो हमला हुआ है, इसमें एक डॉट स्टॉर्म ग्रुप है जिसने ये साइबर हमला किया है। तो आप सोचें कितनी पैमाने पर मामला जा चुके हैं। और एलोन मस्क ने कहा है कि इसके पीछे सिर्फ एक मुल्क है। तो आप समझ सकते हैं कि वो मुल्क कौन सा हो सकता है। तो आगे मैं आपको चलकर आप बता रहा हूं कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन के सदर अब सऊदी अरब पहुंचे हैं और जिस तरीके से सऊदीया में सऊदी शहजादे ने उनका इस्तकबाल किया, उनको साथ लेकर गए उनको प्रोटोकॉल के साथ, तो देखें कि सऊदी अरब में अब जो मामलात होने जा रहे हैं, सऊदी अरब काबिले नज़र बन गया है। क्योंकि तमाम बड़े जो मामलात हैं अब लगता है कि यहाँ पे हल होने वाले हैं या सेट होने वाले हैं। तो रशिया और यूक्रेन की जंग के हवाले से अब ज़ेलेंस्की जो है वो सऊदी अरब में पहुंचे हैं। याद रहे कि ज़ेलेंस्की जब यानी अमेरिका के इन्वॉय पहले पहुंचे थे सऊदी अरब में, तो वहाँ ज़ेलेंस्की नहीं पहुंचे थे क्योंकि वो रशिया के दरमियान मामलात थे, उसमें सऊदी अरब किरदार अदा कर रहा था। लेकिन इस बार जो ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं तो सऊदी प्रेस ने उनका ऐसा इस्तकबाल किया है, उनको साथ लेकर वो गए हैं। और अब वहाँ पे जो है जो मामलात सेट होंगे रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से, तो ज़ेलेंस्की चारों खाने अब जो नज़र आ रहा है चित हो चुके हैं। क्योंकि इन्होंने तो बड़ा स्टैंड लिया है कि यूक्रेन में जो है मामलात इनकी फेवर के मुताबिक हल हों। लेकिन लगता है कि अमेरिका ने जिस तरीके से अब सऊदी अरब को कह दिया है या सऊदी अरब को किरदार अदा करने का कहा है, तो अब ज़ेलेंस्की लगता है कि मजबूर होकर सऊदीया के दर पर पहुंचे हैं। और शहजादा प्रिंस से जाकर बात भी क्या करेंगे, लगता है कि यही करेंगे, मिन्नतें करेंगे, तरले करेंगे कि यार किसी ना किसी तरीके से रशिया को रोको, जो कि रशिया मुझे जो है खाए जा रहा है। तो आप सोचे इतनी बड़े पैमाने पर ज़ेलेंस्की की भी जिल्लत हो रही है। और जिस तरीके से ये अपनी जिद पर अड़े, इन्होंने जो है यूरोप के साथ मिलकर जो इन्होंने स्टैंड लिया, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि ये रशिया के साथ जो मामलात है यूक्रेन के उनको हल कराएगा। लेकिन अब जो ज़ेलेंस्की की जिद है उसने इसको इस मकाम पर ला खड़ा किया है कि ये मजबूर हो गए हैं वहां जाने के लिए। जबकि आगे मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका की जानिब से अहम एनवॉय यानी मार्को रूबियो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा यानी ये भी सऊदी अरब के दौरे पर वहाँ पे पहले से मौजूद हैं। क्योंकि वहाँ पे अब जो है रूस और यूक्रेन के हवाले से मामलात जो है डिस्कस किए जाएंगे। मार्को रूबियो सऊदी शहजादे से जो है वो मामलात के बारे में खुलकर डिस्कस करेंगे, जिस तरीके से वो डील कराना चाहते हैं यूक्रेन की, या जो फैसला कराना चाहते हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान। तो ये तमाम जो मामलात हैं ये सेट करने के लिए मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से वहाँ सऊदी अरब पहुँचे हैं। और
सेम उसी टाइम यानी उसी दिन तकरीबन ये ज़ेलेंस्की भी यूक्रेनी सदर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो एक तरफ मार्को रूबियो है वो पहुँचे हुए हैं और एक तरफ ज़ेलेंस्की पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे सऊदीया काबिल नज़र बन चुका है और सऊदी अरब ने तकरीबन जो मामलात हैं ये सेट करने हैं। तो अब ज़ेलेंस्की और मार्को रूबियो के दरमियान क्या बरह रास्त मुलाकात हो सकती है, ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि जो खबरें मिल रही हैं कि ज़ेलेंस्की सऊदी प्रिंस से ज़रूर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रशिया और यूक्रेन के मामलात जो सेट हो रहे हैं उनमें उनकी यानी शमूलियत की जाए, यानी यूक्रेन को या ज़ेलेंस्की को हिस्सा बनाया जाए। तो इस हवाले से ये आगे चलकर जो भी मामलात निकलते हैं अभी तो किसी को पता भी नहीं है, लेकिन जो ज़ाहिरी तौर पर अब ये दोनों यानी मार्को रूबियो अमेरिका की तरफ से और ज़ेलेंस्की यूक्रेनी सदर वहाँ पे सऊदी प्रिंस के पास पहुँचे हैं। तो बड़े पैमाने पर अब जो खबरें मिल रही हैं लग रहा है कि मामलात किसी ना किसी तरीके से वहाँ हल होंगे और रशिया और यूक्रेन के दरमियान मामलात हल होने के करीब है। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ इनकार कर दिया है यूरोप को कि वो किसी न किसी तौर पर भी रूस की यानी जो जंग बंदी माहदा है इससे पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि जंग बंदी वो कराना चाहता है। और इस सिलसिले में यूरोप ने अब ट्रंप से जो है अलहदा एक ग्रुप्स बनाकर अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश की है। उस सारे सिनेरियो में ज़ेलेंस्की उनके साथ रहे हैं। तो ज़ेलेंस्की को ये इस बेचारे को इतनी पता नहीं है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आपको याद होगा कि कहा था कि एक तो जोकर है, तो इसने जो यूरोप के साथ मिलकर जो मिन्नतें उनकी की हैं, उनसे डॉलर लिए हैं, उनसे हथियार लिए हैं, जो हथियार वगैरह वो दे रहे हैं, आखिर मामलात देने में टाइम तो लगता है, 1 माह लग सकता है, 2 माह लग सकते हैं। अभी तो वो चीज़ें इनके पास पहुंची भी नहीं है यूक्रेन के पास। तो ये कैसे इतनी बड़ी रिटेलिएट कर सकते हैं रशिया पर। और ऊपर से रशिया है जो उसने अब कुछ दिनों से जो हाल किया है वहाँ पे, इतनी बमबारी किया, इतनी ड्रोन मारे हैं। और देखिए कि आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग को उसने जो है आग लगा दी है। उसने इतनी ड्रोन हमले किए हैं, इतनी ड्रोन हमले किए हैं। अब जो ताज़ा खबरें मिल रही हैं उसमें जो रशिया की फोर्सेस हैं उनके ताज़ा ट्रूप्स वहाँ पे पहुँच रहे हैं और यूक्रेन में वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। उसने बड़े पैमाने पर अब लगता है कि आगे जाकर एक अपना एक जोन कायम करना है। तो वहाँ पे रशिया एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालिया कुछ दिनों से जो रशिया ने यूक्रेन का हशर किया है, आप देखें कि लातादाद हमले करके उसने जो यूक्रेन की बिल्डिंग हैं या इमारतें हैं उनको ऐसे बना दिया है जैसे फ़लस्तीन के बमबारी में जो इमारतें हैं इसराइल ने तबाह की हैं। बिल्कुल सेम यही सूरत हाल अब यूक्रेन में जो इमारतें हैं उनकी नज़र आ रही है। तो इसमें बड़ी जानी नुकसान भी, बड़ा जानी नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि रशिया ने जो हमले तेज़ किए हैं उससे अब तक की इतलात के मुताबिक, ये ताज़ा हमलों में, इन ताज़ा हमलों में अब तक की इतलात के मुताबिक 20 अफराद मारे गए हैं। ये एक होटल को जो है टारगेट किया गया है, ये बड़ा रेस्टोरेंट था, उसको टारगेट किया गया है रशिया की जानिब से और उसमें आग लग गई, बड़े पैमाने पर चीज़ें जलकर खास्तर हो गई। तो अब जो यानी रशिया है इसने तय कर लिया है वो कि एक कदम भी वो पीछे नहीं हटेगा, जबकि वो हर रोज़ अपने नए ट्रूप्स के साथ, नए हथियारों के साथ, नए यानी ड्रोन के साथ यूक्रेन पर हमलावर है। और यूक्रेन को अब उसने जो है बिल्कुल सेम फ़लस्तीनी जो इमारतें थीं जिसे इसराइल ने, मैंने पहले कहा कि इसराइल ने बमबारी करके तहस नहस किया, खंडर बना दिया, तो अब लगता है रशिया ने भी यूक्रेन को खंडर बना देने के लिए मज़ीद काम तेज़ कर दिया है या मज़ीद हमले तेज़ कर दिए हैं। तो इस सारे सिनेरियो में जो सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर है, क्योंकि ज़ेलेंस्की
अगर डोनाल्ड ट्रंप की शरायत पर बैठ जाते, ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं अपनी शरायत पर बैठूंगा डोनाल्ड ट्रंप के साथ और यूक्रेन के मामला में सेट करूंगा। इस वजह से वहां से उसे चितर पड़े और वहां से ये निकलकर अब यूरोप के पास पहुंचा। यूरोप में अब जो खबरें मिल रही हैं, यूरोप में कुछ ममालिक तो इनको ऐलान तो कर चुके हैं कि असला देंगे, पैसा देंगे, फोर्सेस देंगे, लेकिन अब जो इतलात है कि इटली हो या हंगरी हो, यानी उसमें भी ऐसी यूरोप में डिवाइडिंग है कि ये दो चार मुल्क जो यूरोप के हैं वो टूट कर अमेरिका के साथ जा खड़े हैं, क्योंकि उनको पता है कि ज़ेलेंस्की अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। वहां जो मामलात ज़ेलेंस्की और मार्को रूबियो के दरमियान अगर सेट होते हैं, यानी इनकी मुलाकात होती है शहजादा प्रिंस की वजह से, और रशिया जो बमबारी कर रहा है यूक्रेन में, उस हवाले से ज़ेलेंस्की अगर मिलते हैं मार्को रूबियो को तो ये अपना दुखड़ा सुनाएंगे। ऊपर से वो इनको बोलेंगे, लगता ऐसे ही है कि बेटा आप यानी इंसान बन जाओ, आपकी अकल चली गई है, आप वापस आओ और सोचो कि हम आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, आपका ताकत भी बचा रहे। तो ये समझाने की मुझे लगता है कि मार्को रूबियो कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर से ज़ेलेंस्की है कि ये किसी की पहले सुनते नहीं है, ये अपने ताकत को भी बचा रहे हैं। अगर इसने एक कदम भी यानी अपने पीछे हटने के लिए ना सोचा तो आने वाले वक्त में जो सूरत हाल बनने जा रही है उसमें बड़े पैमाने पर ट्रंप ने यूक्रेन से जैसे ट्रूप्स अपने निकाल लिए हैं, एड्स बंद कर दी है, तो इससे यूरोप पूरे को झटका लगा है। जो ट्रंप तो पीछे निकल रहा है, यानी अमेरिका तो पीछे निकल रहा है, अब ज़ेलेंस्की अकेले यानी तन्हा इनके तख्त को भी कितनी टाइम लगेगा गिराने में और कितनी टाइम लगेगा पूरे यूक्रेन को फतह करने में, रशिया को। ये तो अब जो सूरत हाल नजर आ रही है, यानी चंद महीनों के अंदर या दिनों के अंदर रशिया पूरे यूक्रेन को ऐसे फतह कर सकता है। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में भी पहले स्टार्ट में तालिबान ने ऐसा हमले किए थे और बाद में एकदम से वो आ गए थे। तो अब यही सूरत हाल